नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। दोस्तों, टीनेज को समझना आसान नहीं है। जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनमें आजकल कई समस्याएं हैं। पढ़ाई की बात हो, बाहरी दुनिया की बात हो या सामाजिक बातें हो, वो किसी की बातों को आजकल नहीं सुनते। पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर बच्चों को समझाएं तो कैसे समझाएं। और कभी कभी तो बच्चे मेंटल एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। तो इन्हीं समस्याओं से रूबरू होने के लिए और इसके समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रांची की जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर इफ्रा नाज। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, आज हम टीनेज पे बात कर रहे हैं जी। तो टीनेज के बच्चे होते हैं, उनमें आजकल खासकर गर्ल्स, अब उनमें स्ट्रेस की समस्या बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। क्या इसके पीछे आप वजह मानती है? जी, टीनेज एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज का ग्रुप होता है जिसमें जैसे कि 10 साल से लेके 18 साल की उम्र के बच्चे इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। इस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, इमोशनल ग्रोथ हो रहा होता है और एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी इसी स्टेज में होती है। साथ साथ आज के जमाने में बच्चों में एक साथ कई सारे प्रेशर भी वो झेल रहे हैं, जैसे कि एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, साथ साथ उनके ऊपर एक सोशल मीडिया का प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर भी है उनके साथ। इन सब चीजों में फ्यूचर में क्या होगा उनको लेके भी वो अनसर्टेन है। साथ साथ अभी स्क्रीन एक्सपोजर भी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। और एक इमोशनल कम्युनिकेशन और कनेक्ट भी कम हो गया है। इन चीजों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। जी। अब एक चीज है कि जो बॉडी इमेज इशू है वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है बच्चों में, चाहे लड़कियां हों या लड़के। इस पे भी उनमें एक मेंटल एंजाइटी होती है। तो इस पे आप क्या कहेंगी और कैसे इससे बाहर निकले? पेरेंट्स क्या करें इसके लिए? जी, ये बहुत कॉमन है, खासकर फीमेल्स टीनेज ग्रुप में ज्यादा मिलता है ये। ऐसे जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डेवलप हो गया है जी। इसको देखकर कई बच्चों में अपने स्किन को लेके, अपने कलर को लेके, अपने लुक्स को लेके, हाइट और वेट को लेके, इन चीजों में एक कंपैरिजन और एक इंफीरियरिटी डेवलप हो जाती है जी। इसमें एक डाइट को लेके भी बहुत देखा गया है गलत पैटर्न, जैसे कि बहुत ज्यादा कम खाना या बहुत ज्यादा खाना जी। ये भी एक बॉडी इमेज के अंदर ही आता है और ये बहुत कॉमन देखा जाता है जी। एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे हैं आजकल वो पेरेंट को मतलब सीधे तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जो टीनेज के बच्चे हैं, खासकर अगर मदर कहीं बाहर जाए उनके साथ कॉमनली, तो वो उसे दूसरे बच्चों के पेरेंट से जोड़ के देखने लगते हैं, उनके कपड़े को आंकने लगते हैं, चीजों को आंकने लगते हैं, उनके एजुकेशन को आंकने लगते हैं और कतराते हैं बच्चे और कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ मत चलो जी। ये इससे निपटने के लिए क्या करें पेरेंट्स? जी, बच्चों में खासकर एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये सोशल कंपैरिजन होना, एक पीयर एक्सेप्टेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। मुझे लगता है उनके फ्रेंड ग्रुप जो है उनको सोशली जज ना कर ले, उनका फियर बहुत ज्यादा होता है उनमें। तो ऐसे में पेरेंट्स को ज्यादा घबराना नहीं है, इसको एक पर्सनल रिजेक्शन की तरह नहीं लेना है जी, बल्कि एक ओपन कम्युनिकेशन करें बच्चों के साथ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से इमोशनल स्टेट में वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये अच्छा रहेगा उनको समझना। एक चीज मैम की जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनमें रोक टोक बहुत ही ज्यादा उनके लिए मायने रखती है जी। अगर टीचर्स कुछ बोले, समझाएं तो उन्हें बुरा लगता है। पेरेंट्स की बात तो खैर उन्हें जहर ही लगती है। जो आपस में जो दोस्त हैं, स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, या फिर जो बाहरी दोस्त हैं, वो उनकी बातें उनको ज्यादा इफेक्टिव करती हैं, जिससे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और इसी वजह से कई बार वो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे में कैसे अपने बच्चों को समझें, कैसे बचाएं? तो बच्चों में ना एक इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा भी क्रिटिसिज्म झेलने की शक्ति उतनी होती नहीं है जी। वो उनको पर्सनली ले लेते हैं और फिर उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने लगते हैं जी। पेरेंट्स को और टीचर्स दोनों को ये करना है कि एक इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है उनके साथ, एक नॉन जजमेंटल रखना है स्टांस, ताकि वो कोई भी बात करें अगर बच्चे तो उनको इजीली समझ सके और टू वे कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके जी। एक चीज है मैम कि सुसाइड केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं टीनेज में। जैसे अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है मेंटली, क्योंकि किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा जी, ठीक है, उन्होंने एग्जाम अच्छा लिखा होगा, अब नेक्स्ट एग्जाम कैसे आएंगे, प्रेशर है, पेरेंट्स का भी रहता है, उन्होंने पैसे खर्च किए, महंगे कोचिंग कराई, उसके बाद बच्चे किस मेंटल एंजाइटी के शिकार होते हैं? पेपर लीक हो या फिर पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है,
तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स कैसे उनको मेंटल सपोर्ट करें? राइट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुद में एक बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन होता है। नीट के एग्जाम हो या जो भी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बच्चे एक उसमें काफी लंबे समय से एक रूटीन, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। ऐसे में कोई अनसर्टेन चीज आ गई, जैसे कि पेपर लीक होना या री एग्जाम की बातें न्यूज में आ जाती हैं, तो उनका जो एक इमोशनल स्टेट है वो गड़बड़ हो जाता है। वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में उनके इमोशंस जैसे कि फियर होना या फ्रस्ट्रेशन में आना या एंजाइटी बढ़ना, ये कॉमन है। जी बिल्कुल। मैम एक चीज हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे कोटा की खबरें बहुत आती हैं, कोटा में मेडिकल के स्टूडेंट्स जाते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, पेरेंट्स भी भेजते हैं, सपना होता है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए, लेकिन वहां जाकर अचानक से खबर आती है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। या फिर कई बार देखिए कि जो एमबीबीएस के छात्र होते हैं अक्सर, मतलब ऐसा क्या होता है उनमें मेंटल एंजाइटी कि वो एकदम से सुसाइड करने के लिए ही, क्योंकि उनके पीछे उनके पेरेंट्स है, भाई बहन है जिनके विशेष हैं और वो उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, उसके बावजूद भी सुसाइड केसेस वो कर लेते हैं, तो वो उनका मेंटल स्ट्रेस कैसा होता होगा उसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस सवाल है जी। तो जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या मान लीजिए अपने घर से थोड़े दूर हैं, तो उनमें एक पढ़ाई को लेके परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जी। साथ साथ एक फियर ऑफ फेलियर भी होता है कि मैं अगर नहीं कर पाया तो। इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो जब रोजमर्रा की लाइफ जी रहे होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस झेलते हैं, बट कई बार वो अपने स्ट्रेसफुल चीजें शेयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स या डियर वंस के साथ। जी। ऐसे में है कि जो घर वाले हैं इमोशनल कांटेक्ट बना के रखें उनके साथ। उनका परफॉर्मेंस का तो वो पूछते ही हैं, बट उनके मेंटल वेलबींग के बारे में भी पूछें कि वो मेंटली कैसे हैं, वो ठीक मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल भी बहुत जरूरी है। जी। जैसे आजकल बच्चे पेरेंट्स से छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो खुद ही घुटते रहते हैं अंदर, खासकर टीनेज के बच्चों की मैं बात करूं, तो पेरेंट्स को के लिए वार्निंग साइन क्या है कि कैसे समझे कि हमारा बच्चा सच में मेंटली इतना परेशान है या मेंटल एंजाइटी का शिकार हो रहा है? जी, तो अगर बच्चों में ऐसे लक्षण दिखते हैं जैसे कि वो लगातार चिड़चिड़ापन से बिहेव कर रहा है, वो लोगों से कटता जा रहा है, घुल मिल नहीं रहा है, या कुछ ऐसे बातें कर रहा है, नकारात्मक बातें कर रहा है जैसे कि आगे कुछ जीवन में रखा ही ना हो, कुछ ऐसे सेल्फ हार्म के थॉट्स बता रहा है या डिस्कस कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, या उसमें भूख में बदलाव आ जाए या नींद में बदलाव आ जाए, ये सारे डेंजर या वार्निंग साइंस बोल सकते हैं। ऐसे में ये समझे कि बच्चा जो है इमोशनल डिस्ट्रेस में है। इस समय प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। यानी कि जैसा मैम ने बताया दर्शकों को कि आप इस वक्त बच्चे में जो इस तरह के लक्षण दिखे तो जरूर आप कांटेक्ट करें, हेल्प लें, ताकि आपका बच्चा मेंटल एंजाइटी का शिकार ना हो और साथ ही कोई हादसा या घटना ना घटे। ये तो बात हुई मैम। एक बात है कि आजकल पेरेंट्स और टीनेज के बच्चों में एक लंबा गैप बन गया है। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी, या वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, उसके बावजूद एक लंबा गैप बन गया है। तो इस गैप को भरने के लिए पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि बच्चे तो टीनेज में, वो तो समझने से रहे, उनको समझाना, उनको रास्ते पर लाना तो पेरेंट्स का ही काम है, या जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं साथ में। हालांकि अब तो बहुत कमी फैमिलीज ऐसी होती है जो ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं, मोस्टली बच्चे आजकल अकेले मदर फादर के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या मतलब आप कहना चाहेंगे कि कैसे इस गैप को भरें? जी, ये बहुत कॉमन है। ऐसा देखा गया है कि आजकल जो इमोशनल कांटेक्ट होता है जी बच्चों का उनके पेरेंट्स के साथ, ये टूटता जा रहा है। कम्युनिकेशन गैप या लैग बोल सकते हैं आप इसको। पेरेंट बच्चे क्यों नहीं बताते? क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो जजमेंट एक हो जाएगा, उनके सारे जो भी बोल रहे हैं उनको जज किया जाएगा। और साथ साथ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह का जो बिहेवियर बच्चों में आ रहा है वो एक या तो ड्रामा कर रहा है या फिर वो एक मूड स्विंग का शिकार है। उनके बिहेवियर को लेबल कर दिया जाता है जी। जरूरी ये है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे भी अपने सारे मन की बात इजीली बता सके अपने पेरेंट्स को और इजी कम्युनिकेशन हो सके, ताकि मन की सारी बातें बच्चे बता देंगे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज ही कम होंगे उनमें। जी बिल्कुल, मतलब यानी कि बच्चों के साथ इस तरह से रहें कि वो अपने मन की बात कहें। कई बार जैसे ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, बच्चे ने कुछ कहा, उन्होंने सुना नहीं, उसने तुरंत बुरा मान लिया, और कई बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की पिटाई कर देते हैं सडनली। बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है तो पेरेंट्स अपनी जिद पर रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें मेडिकल ही करना, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना। अगर बच्चे को माने कि नहीं मुझे एक्टर एक्ट्रेस बनना है या मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है,
तो वैसे में जो पेरेंट्स है वो नकार देते हैं, तो वैसे ये पेरेंट्स को क्या बिल्कुल ही सलाह गलत है, ये देंगी? बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो नहीं करना है हमें। हमें बस एक कॉन्टैक्ट ऐसा बना के रखना है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, ताकि वो एक ईज़ी सेफ एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे लोग बच्चे भी उनको जज ना करें और पेरेंट्स भी उनकी बातों को ईज़िली समझ सकें और उनके मन की बात करें। जी। ऐसा ना हो कि बच्चा कह रहा है एक्स और पेरेंट्स कह रहे हैं वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिडिल पाथ होना चाहिए। जी। सोशल मीडिया की कितनी भूमिका आप मानती हैं इसमें? टीनेज के बच्चे खासकर जो सोशल मीडिया देखकर अपने किसी भी कैरेक्टर को फॉलो करते हैं या एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, कितना जिम्मेवार मानती हैं? क्योंकि 24 घंटे पेरेंट्स निगरानी नहीं कर सकते हैं उनके साथ। बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, ये हर पेरेंट के लिए एक तरह से चेक करना आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या सलाह है कि सोशल मीडिया से बच्चों को कैसे बचाएं? सोशल मीडिया का बहुत हद तक अभी रोल है मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने में। जी। जैसे कि कंपैरिजन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपैरिजन वहाँ पे डेवलप हो जाता है और बच्चे खुद को वैसा ही दिखना और बनना चाहते हैं, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। पेरेंट्स का रोल है कि एक निगरानी जरूर रखें, एक सेकेंड आई जरूर रखें कि वो बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो देखना जरूरी है। कई बार काफी डेंजरस वेबसाइट्स होती हैं जिसमें बच्चे इंडल्ज हो जाते हैं, जी। तो उन चीजों पे निगरानी रखना और पेरेंटल कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कई फैमिलीज मैंने देखा है ऐसे, अगर फैमिली में 4 लोग 5 लोग हैं तो पांचों 5 फोन में व्यस्त हैं। पेरेंट्स भी, वाइफ हस्बैंड है वो अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वो उनको किसी ने टैब रखा है, किसी ने लैपटॉप ले रखा है, किसी ने मोबाइल ले रखा है। मतलब वहाँ एक कमरे में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे में पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे कि जब उस वक्त जब बच्चे आपके साथ हों तो क्या मोबाइल देखें, बच्चों को कैसे कन्विंस करें, क्या करें उस वक्त कि वो टाइम उनका स्पेंड करने का हो? बच्चे हमसे ही सीखते हैं, बच्चे सिर्फ हमें मिरर करते हैं जो उनके बड़े करते हैं। जी। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। डिजिटल कम्युनिकेशन तो हम सब कर रहे हैं, बट कुछ पॉज, डिजिटल पॉज देना बहुत जरूरी है। हम आपस में कम्युनिकेट करें फ्रीली, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, तो बच्चे भी सीखें और हम भी सीखें उनसे। जी। एक सलाह दीजिए पेरेंट्स को कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चा डिमांड करता जाता है, उन्हें लगता है चलो हम तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा अच्छा मार्क्स भी लाने लगा है। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे पेरेंट्स को जो हमारे ये प्रोग्राम देखे उनको क्या सलाह देंगी आप कि आप बच्चों पर निगरानी रखें, कैसे रखें, आप कम समझ के साथ भी और कम पढ़ाई के साथ भी? पढ़ाई बस पे होना बहुत ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स का, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो अपने बच्चों को कितना समझ रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगर बच्चों को इमोशनली समझ रहे हैं, उनको इमोशनल वार्मथ प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स, वो सफिशिएंट है। उनका पढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों की इमोशंस को समझना, उनको पकड़ना और उनके पैटर्न को अच्छे से देखना कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अब एक घर में 3 बच्चे हैं, एक टीनेज में, एक उससे थोड़ा छोटा, एक उससे और छोटा। क्या बच्चे फॉलो करते हैं एक दूसरे को? जो टीनेज का बच्चा है वो, मतलब अगर वो बिगड़ रहा है, अगर उस पे पेरेंट्स की पूरी नजर नहीं है, तो क्या वो दोनों के बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं? ऐसे में पेरेंट क्या करें? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया एक सोशल लर्निंग होती है। बच्चे पैटर्न्स पकड़ते हैं, जो बिहेवियर चल रहा होता है उनके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसको कैच करते हैं और वो मिमिक करते हैं बच्चे। तो ऐसे में एक पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एक बच्चे में कुछ परेशानी या खराबी आ रही है तो उस पर नजर रखें, उनकी जो बिहेवियर सर्टेन है उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और उन चीजों को करेक्ट करने में उनका रोल रहेगा। बिल्कुल। तो कई जानकारियां हैं मैम ने दी। मुझे उम्मीद है कि जो टीनेज के बच्चे हैं, अगर उन्होंने भी ये प्रोग्राम देखी होगी तो उन्होंने भी कुछ सीखा। बच्चों के लिए भी कुछ कह दें मैम, टीनेज के बच्चों के लिए? बिल्कुल, तो बच्चों को ये है कि आप एक तो आप जो भी कर रहे हो वो एक्सेल करो अपने लाइफ में, बट साथ साथ पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है, ऐसा कि उनके साथ एक इजी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करिए, क्योंकि वो आपकी बात समझना चाहते हैं, बट अगर आप अच्छे से नहीं समझाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज एक एज गैप, एक बैरियर हो जाती है। तो जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम इन अ इजी सॉफ्ट मैनर, सो दैट वो भी आपको हेल्प करें आगे चल के। बिल्कुल, तो पेरेंट्स की बात तो माननी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो भलाई के लिए ही बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात सुन के बच्चे भी कुछ सीखेंगे और समझेंगे पेरेंट्स को। दर्शकों, अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप भी इससे जुड़े अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे आपके उन सवालों के जवाब देने का, और पूरी तरह से उनके समाधान के बारे में मैम भी आपको बताएंगी।
तब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।